Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So coming to the last topic of chapter number 4, that is capital expenditure. Last topic and last video. इस मेथड के अंदर भी हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, पहले हमारा नेशनल इनकम नहीं आएगा. हम जो पहले एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे, पहले हमारा आएगा GDP एट MP. हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे, जितनी भी सारी इकोनॉमी की एक्सपेंडिचर है, जो भी लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम उनको सारा ऐड ऑन करेंगे. जैसे इनकम मेथड में हम सारी इनकम को ऐड कर रहे थे, उसके बाद हमारा आ रहा था NDP एट FC. वैसे ही यहाँ पर हम सारी एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे और उससे हमारा आएगा GDP एट MP. राइट. हमें इसके अंदर देखना क्या है कि कौन सी अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं और उन सारे एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे. तो एक बार देखते हैं. एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल में लिखा है ऑन फाइनल गुड. तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे, खाली फाइनल गुड्स लेंगे. एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन द अकाउंटिंग ईयर. जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. अब जो 4 अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है वो है एक्सपेंडिचर की. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट. तो फर्स्ट में क्या आ गया, प्राइवेट हाउस होल्ड्स जितना भी कंजम्पशन कर रहे हैं उसको यहाँ पर डाल दिया. जो भी प्राइवेट हाउस होल्ड और एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं वो आ गया फर्स्ट में. सेकंड कौन बचा, यहाँ पे हमने हाउस होल्ड ले लिया तो सेकंड आ गया यहाँ पर गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है दैट इज़ जो डिफेंस और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो आ गई गवर्नमेंट. अब यहाँ पे बोलोगे कि दीदी फिर बिजनेसेस जो कंजम्पशन कर रही है, बिजनेस कंजम्पशन नहीं कर रही, बिजनेस हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस करती है. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स. और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं. राइट. तो एक तो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, सेकेंड गवर्नमेंट. थर्ड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली कंजम्पशन होगा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे जो प्राइवेट हाउस होल्ड जो अपना घर लेते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है. राइट. जो बिजनेसेस कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन है जो थर्ड है, देखो यहाँ पे नाम ही खुद क्या बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल मतलब एसेट्स. तो यहाँ पर थर्ड में आ गए सारे तरीके के एसेट्स. फर्स्ट हो गया प्राइवेट का कंजम्पशन, सेकंड हो गया गवर्नमेंट का कंजम्पशन, थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पूरे जो डोमेस्टिक में जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर जो भी हमारे खर्चे होते हैं तो वो भी हमारा आ गया नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर. फाइन. तो ये हमारे 4 टाइप के खर्चे हो गए. अब इनको हम डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पर हम देखेंगे मैंने PFCE लिखा है, दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. जो भी हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा. अब यहाँ पे कंजम्पशन कुछ भी हो सकता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज. ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं. यहाँ पर कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, या जो भी ऐसी चीज़ें जो हम खाते नहीं हैं, जो लॉन्ग टाइम तक के लिए चलती है, उन सभी चीज़ों को बोला गया है ड्यूरेबल गुड्स. बस यहाँ पर हाउस होल्ड इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हाउस होल्ड हम अदर कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. राइट. तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है. नेक्स्ट से पहले एक नोट है, एनी एक्सपेंडिचर बाय नॉर्मल रेसिडेंट विल बी इंक्लूडेड, दैट इज़ इवन आउटसाइड द कंट्री.
यहाँ पर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है। तो नॉर्मल एक्सीडेंट इंडिया के अंदर भी एक्सपेंडिचर कर सकता है और इंडिया के बाहर भी जाके एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आके हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर करता है तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, जो मैंने रेड पेन से लिखा है। एनी एक्सपेंडिचर बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में हमें ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है दैट इज़ ऑन डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, और भी जो भी तरीके के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो सारे आ गए यहाँ पर, राइट। तो बेसिक ये दोनों चीज़ें हो गई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब ये दो चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे हम क्योंकि कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमारे कैपिटल क्या होंगे, एसेट्स, राइट। वापस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस किस चीज़ों से बना है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन करेगा, बिजनेसेस, रेसिडेंट एंड पब्लिक, जो गवर्नमेंट कर रही है। तो जो भी बिजनेसेस प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज करेगी वो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। जो भी बिजनेसेस प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट या जो भी तरीके के एसेट्स को परचेज करती है वो हमारा आएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। पर मैंने तो कहा था कि बिजनेसेस के इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होंगे। यस, बिजनेसेस जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन करती है हम वो इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन बिजनेस जो एसेट्स परचेज कर रही है, जो कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, जो भी बिजनेस एसेट परचेज कर रही है हम यहाँ पर खाली वो ही इंक्लूड करेंगे। सेकंड, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने ऊपर बात की थी। जो भी हाउस होल्ड अपना हाउस बनाने में जो खर्चा करता है वो यहाँ पर आ जाता है, दैट इज़ ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा, ये सारा आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हम अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ईजी है, इन तीनों को याद रखना, बिजनेस, रेसिडेंशियल एंड पब्लिक। बिजनेस के अंदर आएगा जो बिजनेसेस फिक्स एसेट्स परचेज कर रही है। सेकंड, ग्रॉस रेसिडेंशियल, जो हाउस होल्ड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। थर्ड, जो गवर्नमेंट रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो हमारा आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें पता है चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में पढ़े तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो चीज़ से बना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन इन्वेंट्री। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी इन्होंने हमें बोल दिया कि ग्रॉस बिजनेस, ग्रॉस रेसिडेंशियल और ग्रॉस पब्लिक को अगर हम प्लस करेंगे तो जाके हमारा आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ये खाली इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अगर समझ गए तो ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। अगेन नेट एक्सपोर्ट्स भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, राइट। तो ये हो गया हमारे चारों एक्सपेंडिचर, चारों कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टू इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट टू में है प्राइवेट कंजम्पशन, जो भी प्राइवेट के कंजम्पशन है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट हाउस होल्ड, क्योंकि हमने हाउस होल्ड कहाँ पे देखा, हाउस होल्ड हमारा आता है
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, राइट। सेकेंड हमने देखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, दैट आर वेरी इजी। थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि दो चीज़ों से बना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगेन तीन चीज़ों को अगर हम जब ऐड करेंगे, बिजनेस, रेसिडेंट और पब्लिक, तब हमारा आएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम हर बार ग्रॉस बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने ग्रॉस बोला और यहाँ भी ग्रॉस है, हर जगह हम ग्रॉस बोल रहे हैं। इसका मतलब डेप्रीसिएशन माइनस नहीं है। अगर हम नेट बोलते हैं यानी उसमें से डेप्रीसिएशन डिडक्टेड है, लेकिन हमें यहाँ पे डेप्रीसिएशन डिडक्टेड वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए जिसके अंदर डेप्रीसिएशन एडेड होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस खाली मैं यहाँ पे ग्रॉस एक वर्ड बता रही हूँ कि बार बार यहाँ पे ग्रॉस यूज़ क्यों हो रहा है। अब जैसा कि हमने हर मेथड के बाद प्रिकॉशंस देखे, इसमें भी जो प्रिकॉशंस है वो सिमिलर ही है। क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंडिचर ऑन ओन प्रोडक्शन। अगर हम कुछ ओन प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर जो हमने एक्सपेंडिचर किया है वो सारा इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर हम इंटरमीडिएट गुड परचेज करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। इनकम मेथड में हम सेल की बात कर रहे थे, पैसे आने की बात कर रहे थे। एक्सपेंडिचर में हम पैसे जाने की बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पैसे जाएंगे, एक्सपेंडिचर होगा। ट्रांसफ़र पेमेंट, इनकम मेथड में हम बोल रहे थे कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम बोलेंगे कि अगर हम किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, हम परचेज करेंगे यानी वो हमारा एक तरीके से एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स है इसीलिए हम इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द लास्ट इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज़ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जिसको भी हम एक तरीके से सेकेंड हैंड दैट इज़ ट्रांसफ़र ही कहते हैं, इसीलिए परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। ये हमारा हो गया बेसिक जो इसका एक्सप्लेनेशन है इस लास्ट टॉपिक का। इसके इमिडिएटली नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हमारा रहेगा जो भी प्रैक्टिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो इस वीडियो के बाद वो डेफिनेटली आपको देखना है।